भाई देखो, मैंने 3 लड़कियां डेट करी हैं वाइल बिल्डिंग माई लेगेसी। लेगेसी से मेरा मतलब है कि तुम मिलीनियर बनना चाहते हो, लॉन्डो का जो सपना होता है, ठीक है। तो वाइल बिल्डिंग माई लेगेसी मैंने थोड़ा बहुत डेटिंग करी है, और मैंने एक चीज़ सीखी है, अगर तुम अभी यंग लॉन्डे हो तो डेटिंग तुम्हारा फ्यूचर डिस्ट्रॉय कर देगी। इसलिए नहीं क्योंकि लड़कियां बुरी होती हैं, इसलिए क्योंकि तुम अभी रेडी नहीं हो। आज मैं तुम्हें बताऊंगा क्यों यंग लौंडे अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर लेते हैं, इवन लड़की की ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं, अपने पर्पस को बर्बाद कर देते हैं, जस्ट बिकॉज कि वो अपनी अर्जेस पे कंट्रोल नहीं कर पाते, जो फीमेल अट्रैक्शन होती है उसको कंट्रोल नहीं कर पाते। बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन रहता है कि हमें अपने करियर फोकस करना चाहिए या डेट करना अलाउ है। तो आज मैं सब क्लियर करता हूँ। पॉइंट 1, तुम उस लड़की की ज़िंदगी बर्बाद कर दोगे जिसको अभी डेट कर रहे हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारा अभी डिसिप्लिन लेवल 100% नहीं है, तुम्हारी फिजिक अभी 100% नहीं है, जितने तुम पैसे कमा रहे हो वो 100% अभी नहीं है, तुम अपना बेस्ट वर्जन अभी बने ही नहीं हो, तुम अपना अभी लो वर्जन पे हो। तो तुम अभी कौन सी लड़की अट्रैक्ट करोगे? तुम्हारे लो वर्जन के हिसाब से वो बेचारी प्यार करेगी, सब कुछ तुमको देगी, एंड धीरे धीरे कुछ सालों में तुम सक्सेसफुल हो जाओगे, तुम्हारी प्रोग्रेस बढ़ती जाएगी, हर एक एरिया में तुम बेहतर बनते जाओगे, एंड तुम्हारी जो करंट गर्लफ्रेंड है तुम उससे बेहतर बेहतर लड़कियां अट्रैक्ट कर रहे होगे, सिर्फ खूबसूरती के मामले में नहीं, और भी चीज़ों में। तो होगा क्या? तुम्हारा मन भटकेगा, एंड तुम्हें रियलाइज़ होगा कि तुमने गलती कर दी है इसको डेट के, क्योंकि इसके प्रिंस अभी, क्योंकि जब तुम यंग होते हो ना, तो तुम कुछ नहीं देखते उस लड़की के मोरल्स, वैल्यूज़, प्रिंसिपल्स, ब्यूटी, कुछ भी, बस तुमको वही अभी अच्छा लग गया, वही बस तुमने डेट कर लिया। बट जैसे जैसे तुम ग्रो करोगे तो यहाँ पर ऑप्शंस बहुत सारे होंगे, तो तुम क्या करोगे पता है? तुम उस लड़की का दिल तोड़ दोगे, तुम किसी और के पास चले जाओगे, एंड दैट्स द रीज़न तुम्हें अभी डेट नहीं करना चाहिए। क्योंकि अभी जो तुम शर्ट खरीद रहे हो तुम्हें बहुत अच्छी लग रही है, क्योंकि तुम्हारे पास अभी है ही 800, 1000, 1500 रुपये, यही तुम्हारा बजट है, 2000, 2500 मैक्सिमम। बट जब तुम बहुत अमीर हो जाओगे तो तुम्हारे पास 20-20, 30-30 हज़ार रुपये की शर्ट खरीदने का जब ऑप्शन रहेगा, और वो बहुत अच्छी लगेंगी, तो तुम्हें रियलाइज़ होगा कि शिट, मैं क्या पहना करता था। मैं ऑब्वियसली किसी लड़की को शर्ट से कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, मैं बस लॉन्डो के दिमाग में ये बात डालना चाहता हूँ कि अभी अगर तुम लड़की को डेट करोगे तो मोस्ट चांसेस है कि तुम उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दोगे। सेकंड पॉइंट, जो लड़की तुम्हें अभी सुंदर लगती है वो घंटा सुंदर नहीं है। तुम्हें क्या लगता है तुम प्यार में हो? भाई पूरी ज़िंदगी तुमसे कभी किसी महिला ने बात नहीं करी, और आज अचानक से एक लड़की स्माइल कर रही है तो तुम्हें लग रहा है कि तुम्हें तुम्हारी सोलमेट मिल गई है। घंटा! ये कोई प्यार नहीं है, वो लड़की कोई स्पेशल नहीं है, ये बस तुम्हारी बायोलॉजी चिल्ला रही है वैलिडेशन के लिए, कि तुम्हें वैलिडेशन मिल रहा है, पहली बार कोई हुस्न परी तुमको पसंद कर रही है। तुम एक्चुअली में उस लड़की को नहीं चाहते हो, यू वॉन्ट द फीलिंग ऑफ बींग लाइक्ड, यू वॉन्ट टू फील वर्दी, बिकॉज डीप डाउन तुम्हें लगता है कि तुम्हारी सेल्फ वर्थ नहीं है, तुम्हारा सेल्फ स्टीम बहुत लो है, तुम्हें लगता है कि तुम्हारी कोई वैल्यू ही नहीं है। तो पहली बार कोई तुम्हें पसंद कर रहा है, वो डोपामीन, वो वैलिडेशन, वो अटेंशन, तो वो सब कुछ बहुत स्पेशल लग रहा है। वो लड़की बिल्कुल भी स्पेशल नहीं है। और कड़वा सच यही है, लौंडे किसी भी लड़की से प्यार में पड़ जाते हैं जो उनको अटेंशन देती है, इसलिए नहीं कि वो स्पेशल है, इसलिए नहीं कि उसकी फेमिनिन एनर्जी, इसलिए नहीं कि वो तुम्हारे फ्यूचर में फिट होती है, बस इसलिए क्योंकि तुम्हारा सेल्फ स्टीम बहुत लो है, एंड वैलिडेशन फील्स लाइक लव। ये जो वैलिडेशन तुम्हें मिल रहा है वो तुम्हें प्यार जैसा लगता है, बट एक्चुअली ये कोई प्यार व्यार नहीं है। वो लड़की बहुत सुंदर नहीं है, वो बहुत स्पेशल नहीं है जिसके लिए मर रहे हो। सो वेक द फक अप। थर्ड पॉइंट, अगर तुम गर्लफ्रेंड बना भी लेते हो, सब कुछ सही भी जा रहा होता है, तुम उसकी एक्सपेक्टेशंस फुलफिल कभी नहीं कर पाओगे। क्यों पता है? क्योंकि आज के टाइम पे लड़कियां इंस्टाग्राम पे कपल रील्स देख रही हैं, नेटफ्लिक्स देख रही हैं, डार्क नॉवेल्स पढ़ रही हैं। इसमें क्या है? बॉयफ्रेंड, इमेजिनरी रील्स पे कौन से बॉयफ्रेंड आ रहे हैं जो 28-28, 30-30 साल के हैं, या तो प्रिविलेज्ड हैं, या उन्होंने अच्छी जॉब लग गई, या बिजनेस करे, पैसे उनके पास, वो बिल्कुल पैम्पर कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, एफर्ट्स मार रहे हैं। तुम अभी अपना करियर बिल्ड कर रहे हो, तुम्हारे पास टाइम नहीं है ना, तुम्हारे पास पैसे हैं कि तुम ये सारी चीज़ें कर पाओ, तो तुम सबकॉन्शियसली उसके दिमाग में उन बॉयफ्रेंड से compete कर रहे हो, और उसको रील्स पे हर सारी जगह पे कौन से लौंडे दिख रहे हैं बिल्कुल परफेक्ट वाले, और तुम लूज़र। वो कॉन्शियसली ऐसा नहीं सोच रही है, वो इतनी बुरी नहीं है, बट सबकॉन्शियसली वो कंपेयर हो रहा है। नहीं जीतोगे, ये एक ऐसी लड़ाई है, इसको मैंने पूरी लिस्ट बनाई है, पता है। उसको ऐसा बॉयफ्रेंड चाहिए जो इमोशनली अवेलेबल हो, फाइनेंशियली स्टेबल हो, फिजिकली स्ट्रांग हो, रोमांटिक हो, सरप्राइज़ करे, दिन भर उससे बात करे, उसको चीज़ें बाय खरीद के दे, उसको बाहर लेके जाए, डेट पे ले जाए।
और अपना करियर भी साथ ही साथ बिल्ड करे। लड़कियां नहीं समझती मैस्कुलिन स्ट्रेस, लड़कियां नहीं समझती डिसिप्लिन, उनको लेगेसी नहीं समझ में आती है। वो बस सबकॉन्शियसली तुम्हें कंपेयर कर रही है 28-30 साल के लौंडे से। एक ऐसी लड़ाई है जो तुम कभी नहीं जीतने वाले, एंड तुम्हें बिल्कुल इसको जीतने का सोचना भी नहीं चाहिए, क्योंकि तुम अभी 22-23 साल के हो, 20 साल के, 18 साल के, 16 साल के, तुम्हें अपना करियर बनाना है। 28-30 साल के जब तुम होगे, तुम भी बहुत तगड़ा कर रहे होगे अपनी लाइफ में। फोर्थ पॉइंट, अपना करियर बिल्ड करने के साथ साथ डेट करना बिल्कुल डेंजरस है। क्यों? क्योंकि तुम मेहनत कर रहे हो, तुम्हारे पास टाइम नहीं है, तुम फ्रस्ट्रेट हो, तुम्हें रोड मैप नहीं मिल रहा है, क्या करना है लाइफ में, बिजनेस डाउन जा रहा है, रीच डाउन जा रही है, क्लाइंट्स का नहीं पता चल रहा है, कौन सी बुक्स पढ़नी है, डिसिप्लिन नहीं हो पा रहे हो, टाइम पे नहीं उठ पा रहे हो। इतनी ये सारी झंझट, तुम अपने आप में एक ऐसी लड़ाई लड़ रहे हो जिसको जीतना इम्पॉसिबल है। इमेजिन उसी के साथ मैंने लिस्ट अगेन बनाई है, ओवर थिंकिंग, आर्ग्यूमेंट हो रहा है, पैसे खर्च हो रहे हैं, टाइम खर्च हो रहा है, इमोशनल ड्रामा हो रहा है, फोकस लूज़ कर रहे हो, मोमेंटम लूज़ कर रहे हो, स्लीप लूज़ कर रहे हो, डिसिप्लिन लूज़ कर रहे हो। ये सारी चीज़ें होती हैं बिकॉज अभी तुम यंग हो, एंड फीमेल नेचर, इन सारी चीज़ों को हैंडल करना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है, किसी के लिए भी बहुत मुश्किल है। किसी के साथ भी तुम एक रिलेशनशिप में हो, अब वो परेशान है, वो उसने कॉल कट कर दिया गुस्से में, तुम क्या करोगे? पत्थर दिल तो नहीं, मनाने तो जाओगे ही। एंड तुम्हें पता है तुम्हारा वर्क छूटा पड़ा है, तुम्हें पता है तुम्हारे पास टास्क बचे हुए हैं। डेटिंग इज़ अ बिग ह्यूज 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 डिस्ट्रैक्शन वाइल बिल्डिंग योर करियर। देखो, वो गुड मॉर्निंग, मिस यू बेबी, लव यू बेबी, ये सारे मैसेज आज क्यूट लगेंगे, बट कल को तुम उस मैसेज के लिए रेडी रहो। कॉल क्यों नहीं किया? तुम्हें मेरा मैसेज नहीं दिखता है? देखो, डेटिंग भी बहुत सही चीज़ है, लड़कियां भी बहुत सुंदर और अच्छी हैं, बट टाइमिंग मैटर करता है। अभी अपने पर्पस पे फोकस करो, अपने मिशन पे फोकस करो, अपने करियर पे फोकस करो, सारी डिस्ट्रैक्शन को हटा दो। सिर्फ लड़की नहीं, फर्जी दोस्तों को हटाओ, सोशल मीडिया, मूवीज़, इन्फ्लुएंसर ड्रामा, क्रिकेटर्स, सारे गार्बेज को हटाओ एंड जस्ट बिल्ड। 3 साल 5 साल करियर बन जाएगा, सारा क्रिकेट देखना, सारी लड़कियों को डेट करना, जो भी तुम्हारा मन करे वो सारी चीज़ कर लेना। बट अगर अभी तुम डिस्ट्रैक्शंस को नहीं कट करोगे तो तुम्हारे कॉम्पिटिटर्स तुमसे ज़्यादा पैसा कमाएंगे, वो हर चीज़ में तुमसे आगे निकल जाएंगे, एंड तुम बस मुंह बना के देखो। वो सारे जो हेटर्स तुम पे हंसते हैं, जिनका तुम मुंह बंद करना चाहते हो, वो हंसते ही रहेंगे, कहेंगे बड़ा आया, सक्सेसफुल बनने चला था, तुम्हारी प्रोग्रेस डाउन होगी, तुम डिप्रेस्ड हो गए, सैड हो गए कि आज 3 साल हो गए, आज 4 साल हो गए, आज 2 साल हो गए, आज 5 साल हो गए, करियर नहीं बन रहा है, ग्रोथ नहीं हो रही, हो क्या रहा है मेरे साथ। दैट्स वाई यू नीड टू कट द डिस्ट्रैक्शन। मैं प्यार के खिलाफ नहीं हूँ, तुम्हें डेट करना है जाओ करो। मैं ये कैसे बता पा रहा हूँ? क्योंकि मैंने पर्सनली एक्सपेरिमेंट किया है, एंड मेरे पिछले चैनल पे मैं यही प्रीच करता था कि तुम डेट करो, काम भी करो, खूब स्ट्रेस होगा तुम्हें, एंड वो तुम्हें मैस्कुलिन बनाएगा। और आज मैं अपना मैसेज चेंज कर रहा हूँ कि डेटिंग डिस्ट्रैक्शन है। क्यों कर पा रहा हूँ? क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस किया, मैंने डेट किया, मुझे समझ में आया कि ऐसा ऐसा है। तो मेरी समझ से तो यही है, बट हो सकता है तुम्हें तुम्हारा प्यार अभी मिल जाए, बहुत रेयर, मतलब 10,000 में से एक लोग को मिल सकता है, मैं भी 1 लाख में से एक लोग को, क्योंकि तुम अपने कॉलेज हर जगह सबका दिल टूटा ही देख रहे हो। तो ओवरऑल एक्सपेरिमेंट करोगे एंड मोस्टली तुम मेरे ही मैसेज से रिलेट कर पाओगे। मोस्टली बहुत ही रेयर लोगों को प्यार मिल जाएगा। तुम्हें डेट करना जाओ करो, एट दी एंड तुम्हारी लाइफ है, हर चीज़ को एक्सपेरिमेंट करके ही तुम्हें सीखने को मिलेगा, समझ में आएगा। बट मेरा मैसेज ये है, मेरा एक्सपीरियंस यही रहा है, एंड किसी भी वे में मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि लड़कियाँ बुरी होती हैं, वो डिस्ट्रैक्शन होती हैं, वो तुम्हारा दिमाग खाती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये फीमेल नेचर है, लड़कियाँ अच्छी हैं, सब बढ़िया हैं, बट टाइमिंग मैटर करता है। एंड जब तुम अपना करियर बिल्ड कर रहे हो, तुम खुद को भी हर्ट करोगे, तुम उसको भी हर्ट करोगे, तुम ओवरऑल कुछ नहीं कर पाओगे, ना तुम्हारी प्रोग्रेस बनेगी, ना तुम्हारा रिलेशनशिप संभलेगा। सो दैट्स इट। अभी माफिया ब्रदरहुड जो मेरा स्कूल है, जो मेरी कम्युनिटी, उसमें एक ऑफर चल रहा है। कूपन कोड यूज़ करना, अल्टीमेट पुश, तुम्हारे स्क्रीन पे लिख के आ जाएगा अल्टीमेट, फिर स्पेस देना, फिर लिखना पुश। ये ऑफ़र माफिया ब्रदरहुड क्या है? बेसिकली ज्वाइन करने के बाद तुम्हें डेटिंग रिलेशनशिप में कोई दिक्कत नहीं रहने वाली, तुम्हारा प्रोडक्टिविटी डिसिप्लिन बिल्कुल स्काई रॉकेट कर जाएगा, तुम पैसे कमाने लग जाओगे, तुम्हारी कंटेंट क्रिएशन बिजनेस की जर्नी स्काई रॉकेट कर जाएगी, प्लस तुम्हें 200 से ज़्यादा मैस्कुलिन ब्रदरहुड का सपोर्ट मिलेगा, चैलेंजेस होंगे, लीडर बोर्ड होगा, रैंक्स होती हैं। कुछ नहीं करो, डिस्क्रिप्शन में पहली लिंक है, जाओ क्लिक करो, वहाँ पे मेरी एक वीडियो आएगी, समझो क्या है माफिया ब्रदरहुड। सही लगेगा तो ज्वाइन करना, क्योंकि अभी ऑफर चल रहा है एंड कूपन कोड है द अल्टीमेट पुश। बाय बाय।